होता है, जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता, सबके साथ सरलता का बर्ताव करता और समस्त भूतों को आत्मभाव से देखता है, वही धर्म के फल से युक्त होता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि अपने घर पर आए हुए सभी अतिथियों को दान का उत्तम पात्र समझकर दान दे। उन्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि आज जो पात्र आएगा वह हमारा उद्धार कर देगा। इस पृथ्वी पर दान के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है, दान के समान कोई निधि नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पातक नहीं है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर माता पिता की सेवा करते हैं, जो नारी पति की सेवा करती हैं तथा जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र कर्म करते हैं, उन सब पर इंद्र आदि देवता पितृलोक निवासी पितर प्रसन्न होते हैं एवं वह पुरुष अपने धर्म से आनंदित होता है। जैसे सभी जीव माता का सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम का ही आश्रय लेकर ही जीवन यापन करते हैं। भोगों की तृष्णा कभी भोग भोगने से शांत नहीं होती, अपितु घी से प्रज्वलित होने वाली आग के समान अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं का परित्याग करके मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। सरलता को धर्म कहते हैं और कुटिलता को अधर्म। सरल भाव से युक्त मनुष्य ही यहाँ धर्म के फल का भागी होता है। क्षमाशील, जितेंद्रिय, क्रोध विजयी, धर्मनिष्ठ, अहिंसक और सदा धर्मपरायण मनुष्य ही धर्म के फल का भागी होता है। जो पुरुष आलस्य रहित धर्मात्मा, शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला, सच्चरित्र और ज्ञानी होता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शुभ और अशुभ कर्म में सदा अपने आप को ही साक्षी माने और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा कभी पाप करने की इच्छा न करे। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। वो अपने किए हुए फल स्वयं ही भोगता है, दूसरा कोई उसे भोगने का अधिकारी नहीं होता। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना ज़्यादा अच्छा बताया गया है। यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता, प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता, धर्म सम्मत बोलना वाणी की चौथी विशेषता। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठता ही है। इसलिए हर समय भगवत नाम चिंतन अवश्य होनी चाहिए।